हाँ देखिए, आगे हमारा जो अगला प्रसंग है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि हाँ सभी वहाँ पर उपस्थित देवता मुनि सब क्या हैं, सब लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ श्री रामचंद्र जी इस शिव जी के धनुष को कमल के डंठल के समान जो है तोड़ डालें। वहाँ पर उपस्थित और भी जो लोग हैं, उसी में जो सीता की माँ हैं यानी सुनैना जी, सीता की माँ जो है यह देख करके और राम जी का यानी कोमल शरीर, उनके हृदय में जो है वात्सल्य का भाव जग जाता है, ठीक है। और वात्सल्य के भाव जगने के बाद से वह सोचती हैं कि यह राम जो है किस तरह से जो है उस धनुष को जो है उठा पाएंगे, क्या करेंगे। इसका जो है यह इसमें वर्णन लिखा गया है। देखते हैं पहले दोहा छंद में कहा गया है, राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहि बिल खाई, बचन कहि बिल खाई। देखिए कैसे बिलख करके कहती हैं, सखी सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाही कहहि गुरु पाही, कोई न बुझाई कहहि गुरु पाही, ए बालक वस हठि भल नाही, अस्सी हठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल दे खत लघु लागा, रवि मंडल दे खत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। देखिए लिखते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी,
राम ही मतलब राम को, प्रेम मतलब प्रेम, समेत मने साथ, लख मने देख कर, सखिन मने सखियों को, समीप मतलब पास, बुलाई मतलब बुलाया। कर रही हैं राम को प्रेम सहित देख कर सखियों को पास बुलाया, समीप बुलाया। किसने बुलाया? उसको नीचे लाइन में लिखते हैं कि सीता मातु। कौन बुलाती हैं? सीता मातु। सीता जी की माँ जो है स्नेह बस, स्नेह मतलब होता है प्रेम, और बस मतलब उनके बस में होकर, स्नेह के बस में होकर के, प्रेम के बस में होकर के, बचन कहि बिलखाई। बचन मतलब वाणी, कहि मने कहा, और बिलखाई का मतलब होता है बिलखते हुए या लगभग रोते हुए। क्या कहा गया देखिए, राम को प्रेम सहित देख कर सीता की माँ ने सखियों को अपने समीप पास बुलाया और प्रेम के वशीभूत होकर यह बिलखते हुए वचन कहा। कहा कि सखी सब कौतुक देखनिहारे। सखी सखियों से कहती है, हे सखी सब लोग, सब मतलब सब लोग, कौतुक, कौतुक का मतलब होता है तमाशा, खेल, देखनी माने देखने वाले, यानी कह रही है कि सखी सब कौतुक देखनिहारे। हे सखी यह जितने लोग यहाँ पर हैं वह कौन हैं? सब देखने वाले हैं। कौन लोग बताती हैं? वह जेऊ कहावत हितु हमारे। क्या कर रही है? जेऊ, जेऊ माने जो लोग, कहावत माने कहे जाते हैं या हैं, हितु, हितु मतलब हित ऐसी, हमारे मतलब हमारे। कह रही है कि हे सखी यहाँ पर उपस्थित सभी लोग तमाशा देखने वाले हैं और वे सभी लोग जो हमारे कहे जाते हैं। या ऐसे लिखिएगा कि हे सखी, यहाँ से हे सखी सब लोग जो हमारे हितैषी कहे जाने वाले हैं वह सभी तमाशा देखने वाले हैं। और कोऊ न बुझाई, कोऊ माने कोई, न मतलब नहीं, बुझाई मतलब होता है समझाना, कहाई माने कहना यानी समझा करके कहना। गुर पाही, गुर आया है विश्वामित्र जी के लिए और पाही माने पा रहा है। कहती है कि कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को यह समझा करके कह नहीं पा रहा है। क्या नहीं कह पा रहा है? ए बालक असि हठ भल नाही। ए बालक यानी इस बालक के द्वारा, असि, असि माने होता है ऐसा, हठ यानी हठ किया जाना, भली माने अच्छा, नाही माने नहीं। कहा इस बालक के द्वारा इस प्रकार का या ऐसा हठ किया जाना उचित नहीं है। यहाँ एक चीज आप देखोगे, शब्द आया है असि। जब हम लोग पद परिचय पढ़ेंगे तो देखिए असि का मतलब यहाँ पर जो है यह है मतलब कि ऐसा, या कह सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। दूसरा जो असि होता है, असि का अर्थ क्या होता है? तलवार। तो देखिए यहाँ पर जो है असि का अर्थ है वह क्या है? ये ऐसा या इस प्रकार। कह रहे हैं ये बालक असि हठ भल नाही। आगे देखिए, रावण बाण छुआ नहीं चापा। और बताती है सखियों से, सीता की माँ कहती हैं रावण, रावण मतलब रावण के लिए आया है, बाण, बाण मतलब बाणासुर। कहती है यहाँ रावण और ये बाणासुर छुआ नहीं चापा। चापा मतलब होता है धनुष, छुआ मतलब छूना, स्पर्श करना, नहीं माने नहीं। कहा कि इस सभा में रावण और बाणासुर भी जैसे शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन क्या है, उन्होंने यह धनुष को छुआ तक नहीं। वह दूर से ही उसकी गरिमा को समझ के दूर से ही नमस्कार कर लिया, उसको नहीं उठाया। और हारे सकल भूप करिदापा। हारे माने हार गए, थक गए, सकल मतलब संपूर्ण, भूप माने राजा पीछे आया था, और करि माने करके, दापा, दापा मतलब होता है, देखिए दापा शब्द बना है आपका दर्प से, और दर्प माने क्या होता है? घमंड, अभिमान। ये जो दर्प घमंड करने वाले राजा थे वह सभी क्या हो गए? हार गए, पराजित हो गए, नहीं धनुष उठ पाया। और
ऐसे धनुष को, सो धनु, और उस धनुष को राजकुंवर कर देही। राजकुंवर मतलब राजकुमार यानी राम के, कर माने होता है हाथ, कर मतलब हाथ, देही माने देना, यानी ऐसे धनुष को, कैसे धनुष को, ऊपर धनुष की विशेषता को बताई गई है कि रावण और माड़ासुर जिस धनुष को छुए तक नहीं, और सभी जितने राजा थे दर्प घमंड करने वाले सभी हार गए, और ऐसे धनुष को राजकुमार के हाथ में देना कैसा है, तो बाल मराल की मंदर लेही। जैसे किसी बाल मराल, मराल का मतलब होता है मोर, हंस, कह रहा है जैसे कोई यह बाल पूरा वयस्क नहीं है, यह छोटा बच्चा है, कोई बाल मराल किसी जो है हंस के हाथ में मंदर लेही। मंदर मन क्या होता है, मंदर है बाबू मंदराचल, यह जो मंदराचल पर्वत है उसकी तुलना करे, कहती है कि यह जो है किसी छोटे यह मराल के बच्चे को यह मंदर जो है लेही, यानी उसको लेना है या देना है, जैसे उसको उठाना पड़ जाए। ठीक है, आगे देखिए। भूप सयानप सकल सिरानी, भूप मतलब राजा, याद रखेंगे पीछे बार बार वही वर्ड आ रहे हैं। सयानप, सयानप मतलब होता है चतुर या होशियार, सकल मतलब होता है संपूर्ण, और सिरानी मने थक जाना, सिरानी मने थक जाना, हार जाना। जैसे होता है तो क्या देहात में लोग कहते हैं क्या, यह चीज़ जो है यह सिरा गया है, ठीक है, यानी कि ठंडा पड़ गया है। यहाँ मतलब वही है कि यह भूप सयानप सकल सिरानी, जितने जो राजा हैं, चतुर राजा हैं, अपने आप को समझते हैं, वह सभी क्या हो गए, ठंडे पड़ गए, थक गए। सखी विधि गति कछु जात न जानी, कहती है हे सखी, विधि, विधि माने होता है ब्रह्मा, कह रहा है हे सखी यह ब्रह्मा की गति, इनकी स्थिति कछु जाति न जानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, आखिर ब्रह्मा ने क्या लिखा है, यह जो है स्थिति कोई समझ नहीं पा रहा है। सीता की माँ की ऐसी बेचैनी, ऐसी व्याकुलता को देख करके, सुन करके एक सखी है, लिखा है देखिए, बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली मतलब बोली यानी बोला, चतुर मतलब होशियार, सखी यानी सखी। देखिए सखी जो है, इस सखी के लिए तुलसीदास ने क्या चतुर शब्द का जो है विशेषण किया है कि वह कितनी चतुर है। और देखिए केवल हम यहाँ कहने से चतुर नहीं कहेंगे उसे, आगे हम देखेंगे कि उसमें क्या चतुराई की ऐसी बात की। कहा कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, मृदु माने होता है कोमल, और वाणी मतलब वाणी, यानी एक जो चतुर सखी है वह चतुर सखी, होशियार सखी, क्या कही, यह कोमल शब्दों में यह वाणी कही, किससे कही, सीता की माँ से कही। क्या कही, तेजवंत लघु गणिय न रानी, कहा तेजवंत, हे रानी जो तेजस्वी लोग होते हैं, तेजवंत लोग होते हैं, उन लोगों को लघु माने होता है छोटा, गणीय माने गिनना, नौ माने नहीं, रानी मतलब रानी। कहा कि हे रानी जो तेजस्वी लोग होते हैं, या जो है या जो तेजवंत लोग होते हैं उनको छोटे में नहीं गिनना चाहिए। और देखिए कैसे बताती है उदाहरण, कहती है कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज, कह का मतलब है यहाँ पे कहाँ, बात करते हैं ना कि ये कहाँ ये चीज़ हो गया, कह रहे हैं कह कुंभज। देखिए कुंभज मतलब क्या होता है, यहाँ देखेंगे कुंभज शब्द आपका है कुंभ, क्या है कुंभ, कुंभ माने क्या होता है, कुंभ माने आपको सबको पता है, कुंभ माने क्या होता है घड़ा, क्या होता है घड़ा, और यह है आगे जो लगा है, यानी कुंभज यानी कि घड़े से जो जन्म लेता है, जो का मतलब होता है जन्म लेना, यानी जो घड़े से जन्म लिए हैं कुंभज ऋषि, या कुंभज का दूसरा नाम जो है अगस्त्य है। ओ ग त स य, ये अगस्त्य ऋषि जो हैं इनका दूसरा नाम है कुंभज का। कहती हैं कह कुंभज, यानी कहाँ कुंभज, घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त्य ऋषि,
और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ सिंधु मतलब होता है समुद्र, अपारा मतलब अपार जिसकी क्षमता है। कह रहे हैं कि कहाँ जो है यह घड़े से उत्पन्न हुए कुंभज या अगस्त ऋषि, और कहाँ इतना अपार समुद्र। सोसेव, सोसेव का मतलब होता है सोखना, सुखा देना। सुजसु, सुजसु मतलब जसु मतलब होता है जस, सु माने सुंदर, यानी जिसका सुंदर यश सकल संसारा, सकल का मतलब होता है संपूर्ण पूरा, संसारा का मतलब होता है संसार। यानी कि कहती है सखी कि बताइए कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि जिन्होंने पूरे और कहाँ अपार समुद्र जिसको उन्होंने क्या किया था, सोसेव, समुद्र को सोख लिया था, समुद्र को सुखा दिया था। उनका सुंदर जस जो है यह पूरा संसार जानता है। ठीक है, एक उदाहरण। दूसरा देखिए, कही कि रवि मंडल देखत लघु लागा। कहा रवि, रवि मतलब सूर्य, मंडल मतलब घेरा, देखत माने देखते हुए, लघु माने छोटा, लागा माने लगता है। क्या बताया, कहा कि सूर्य का जो घेरा है, मंडल है, यह देखते हुए बहुत छोटा लगता है, लघु लगता है। आप देखिएगा सुबह के समय अगर आप ऐसे उंगली करेंगे ना तो इसी बीच में सूर्य क्या होंगे, आपके छिप जाएंगे, जबकि वो उनके उदय होने से, उदय होने के पहले ही अभी समझो क्या पूरा संसार जो है यह प्रकाशमान हो जाता है, अंधकार जो है भाग जाता है। यही बात यहाँ कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य का घेरा जो है यह देखने में बहुत छोटा लगता है, परंतु उदय तासु, तासु माने उसके, किसके, रवि के उदय, उदय होने पर त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तम, तम माने क्या होता है, अंधकार, तम का मतलब क्या होता है वो, अंधकार, भागा माने भाग जाना। क्या कर रहा है, सूर्य का घेरा देखने में बहुत छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का संसार भाग जाता है। ठीक है, तो देखिए ये इसकी व्याख्या रही। इसमें से वैसे जैसे बताया गया पिछली बार में प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न संदर्भ, जो संदर्भ हमने पीछे बताया है वह संदर्भ फिर सुन ले आप, अगर ये वीडियो केवल देख रहे हैं तो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता राम भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये लिखना है। व्याख्या इसमें से किसी दो लाइन, दो पंक्ति की पूछी जा सकती है। आपको पूरा व्याख्या बताई गई है, आप जो पंक्ति का पूछा जाए कर सकते हैं। बाकी जो है इसमें आपका आया काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में रस कौन सा है इसमें, देखिए यहाँ ऊपर आया है सीता मातु स्नेह बस, कौन सा है, वात्सल्य रस हो रहा है। ठीक है, आगे आता है आपका छंद। छंद आप जानते हैं दोहा, नीचे का वाला चौपाई। अलंकार देखिए, अलंकार देखिए कहाँ कौन सा इसमें अलंकार है। एक तो अलंकार आपका देखें, यहाँ देखिए सखिन और समीप, स से स्टार्ट हुआ। स से स्टार्ट होने की वजह से एगो अलंकार कौन सा मिलता है आपको, अनुप्रास। ठीक, दूसरा देखो, यहाँ देखिए, यहाँ तुलनात्मक जो है से मतलब उपमा दी गई है कि जैसे छोटे बच्चों क्या करना है, यह उसके मंदराचल को या क्या करना है, थमाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है यह उपमा अलंकार भी है। यहाँ पर इसमें देखा जाए यह उपमा भी दी गई है और यह बताया भी गया है। देखिए यह शब्द आया है कह और कह,
2 बार शब्द आया है, दोनों का अर्थ जो है क्या है, यह कहाँ ही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और आपका अलंकार आता है पुनरुक्ति प्रकाश। क्या बाबू, पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ एक ये भी अलंकार है, अलंकार हो गया। चलिए बाकी जो है इसके बाद और आपसे इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से शब्द निकाल के। जैसे देखें यहाँ पर शब्द एक आया है त्रिभुवन, देख रहे हैं, त्रिभुवन। नहीं होगा तो पूछ सकता है कि हाँ त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन में कौन सा समास है बाबू, इसमें त्रि आया है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका द्विगु समास। ये द्विगु समास किसमें है, यहाँ पर आप शब्द लिख लें त्रिभुवन। त्रिभुवन में जो है यह संसार है। देखिए तम का मतलब अर्थ पूछा सकता है, यानी कि इसमें कुंभज देखें, यानी इस तरह से आप इसमें जो भी शब्द हैं उन शब्दों को बहुत गौर से देखिएगा। कहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है यह जो है कोई जो है निश्चित नहीं है, कई तरह से जो है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका ये जो है दूसरा ये कंप्लीट हुआ। बाकी हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।